अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया कि संसार में चाहे मूर्ख हो चाहे पंडित हो, अगर वह काम और क्रोध के वशीभूत हो जाए तो ये स्त्रियां जो है उसे कुमार्गगामी करने में किंचित भी पीछे नहीं हट पाती हैं, समर्थ हो जाती हैं, वे उसके कुमार्ग में ले जाने का माध्यम बन जाती हैं। उदाहरण दिया था मैंने, महर्षि विश्वामित्र मेनका की आसक्ति में पड़ करके अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। सौभरी ऋषि किस प्रकार से एक दृश्य स्त्रियों का देख करके और किस प्रकार के गृहस्थ के जंजाल में उलझ जाते हैं। इसलिए चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, उन्हों को स्त्रियों के विषय में बहुत सावधानी रहनी चाहिए। विद्वान व्यक्ति को भी प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति, प्रमदाओं के विषय में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, सावधानी नहीं करनी चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? मात्रा स्वस्रा दुहित्रावान विविक्तासनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। इसका अन्वय देखिए एक बार। जनः मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विविक्तः आसनः न भवेत् हि इंद्रिय ग्रामः बलवानः अतः विद्वांसम अपि कर्षति। मनुष्य को चाहिए, पुरुष को चाहिए विविक्तासन, एकांत स्थान वाले आसन पर एकांतवास में मात्रा माता के साथ, स्वस्रा बहन के साथ, दुहित्रा अथवा पुत्री के साथ पुरुष को चाहिए कि वह माता के साथ, बहन के साथ या पुत्री के साथ भी विविक्तासन एकांतवास न करे, एकांत में नहीं बैठे। क्यों न बैठे? ही इंद्रिय ग्राम बलवान। इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का जो समूह है, यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 उभय इंद्रिय अर्थात मन के विषय में बता रहे हैं। इंद्रिय ग्राम 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी हैं पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन प्रत्येक के अपने अपने विषय हैं। देखना, सूंघना, स्पर्श करना, स्वाद लेना इत्यादि और श्रवण करना। और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियों के विषय में वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, इनके विषय में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। और एक मन है जो कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय होने के कारण से उभयात्मकम मनः, उभय इंद्रिय कहलाती है। तो ये 11 इंद्रिय ग्राम जो है यह अत्यंत बलवान है। यह सब मिलकर के क्या करते हैं? विद्वांसम अपि कर्षति, विद्वान को भी खींच करके बुरे मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसीलिए पंडित को, विद्वान को ऐसी अवस्था से, ऐसे स्थिति से प्रत्येक समय, हर समय बचना चाहिए कि वह कभी भी, देखिए, पर स्त्री के साथ तो उसे इस विषय में सावधानी रखनी ही चाहिए, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसे बुरे कर्मों में लगा सकती है। लेकिन मनु का कहना है कि यदि वह एकांत वास कर रहा हो, एकांत में बैठा हो, तो वह अपनी माँ, बहन या पुत्री के साथ में भी
एकांत स्थान पर न बैठे, क्योंकि यह इंद्रियों का समूह उस व्यक्ति को खींच करके उससे कोई न कोई असंयमित कार्य, अमर्यादित कार्य या कोई बुरा कार्य करवा लेता है। देखिए, कई बार हम लोग अखबारों में भी पढ़ते हैं, देखते हैं, समाचारों में सुनते भी हैं कि अमुक अमुक बड़े बुरे बुरे समाचार आप देख ही रहे हैं। ये सब उसी एकांतवास का भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जब इंद्रियों के वश में आ जाता है तब उसका विवेक समाप्त हो जाता है। फिर क्या कह रहे हैं? युवा युवती नाम गुरु पत्नी नाम तू विधिवत असौ अहम इति ब्रुवन। काम, अच्छा पहले इसको श्लोक को पढ़ते हैं। कामम तु गुरुपत्नी नाम युवती नाम युवा भुवि विधिवत वंदनम कुर्यात् सौ अहम असौ अहम इति ब्रुवन। युवा युवती नाम गुरुपत्नी नाम तु विधिवत असौ अहम इति ब्रुवन कामम भुवि वंदनम कुर्यात्। यदि शिष्य युवा है, देखिए इससे पूर्व में भी हमने देखा था कि गुरु की सवर्ण पत्नी हो तो उसको गुरु के समान प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गुरु की पत्नी अगर असवर्ण हो तो उन्हें दूर से ही अभिवादन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। सवर्ण के तो चरण स्पर्श के लिए भी कहा गया, लेकिन अगर गुरु की पत्नी युवा हो, तरुणी हो, तो उसे चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि अगर शिष्य युवा हो जाए और युवती गुरु पत्नी हो, दोनों युवा हो, तो क्या करना चाहिए? युवा शिष्य को युवती गुरु पत्नी नाम, गुरुओं की युवती पत्नियों का, अर्थात जो जवान है, युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है, ऐसी पत्नियों का विधिवत, विधि पूर्वक, जो शास्त्रों में बताई गई है उसी नियम से, असौ अहम, यह मैं हूँ, अपना नाम लेते हुए, इति ब्रुवन, ऐसा कहते हुए, चाहे तो वह शिष्य भुवि वंदनम कुर्यात्, भूमि पर वंदन कर सकता है, अर्थात उनके चरण स्पर्श का निषेध करके ये बताया गया है कि उनसे कुछ दूरी पर रहते हुए आप चरण स्पर्श किसके करेंगे? भूमि का स्पर्श करेंगे, उनका चरण स्पर्श न करेंगे। देखिए, गांव में आज भी प्रक्रिया, ये परंपरा मैंने देखी है। कभी भी कोई महापुरुष, साधु संत इत्यादि गांव में आते हैं तो कई लोग तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन गांव की स्त्रियां दूर से ही उनको खड़े होकर के जमीन को स्पर्श करके, भूमि का, पृथ्वी का स्पर्श करके उनको प्रणाम करते हैं। देखिए कितनी सुंदर परंपराएं हमारे यहाँ हैं और जिनका निर्वाह आज भी हम लोग जाने अनजाने में कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि अगर शिष्य युवा हो, जवान हो और गुरु की पत्नी भी जवान हो, तो शिष्य को उनको चरण स्पर्श न करके अपितु दूर से ही उनको असौ अहम, यह मैं हूँ, अपना नाम लेकर के जमीन को स्पर्श करते हुए, भूमि को स्पर्श करते हुए, भूमि की वंदना करते हुए, भूमि पर झुक करके उनको प्रणाम करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? देखिए, शिष्य स्वयं भी युवा है और गुरुपत्नी भी युवा है, तो जब ऐसी परिस्थितियां हो तो शिष्य को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सामीप्य अथवा स्पर्श जो है वह उनकी इंद्रियों के ग्राम को छीन करके, कर्षित करके उनको पथभ्रष्ट कर सकते हैं, कुमार्गगामी कर सकते हैं। तरुण पुरुष के लिए यह उचित ही है कि वह अपने गुरु की युवा पत्नी को मनु के द्वारा प्रदर्शित इस मार्ग से, मैं अमुक नाम वाला शिष्य हूँ, इस प्रकार कह करके इच्छा के अनुसार दूर से ही पृथ्वी पर झुक करके प्रणाम करे, किंतु वह गुरु के पत्नी के चरणों का स्पर्श न करे, उनके चरणों को न छुए।
इससे इसका तात्पर्य यह भी है कि उस युवा शिष्य को अपने गुरु की युवती स्त्री से दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। प्रत्येक दिवस केवल प्रणाम का तो एक संकेत मात्र है। जब प्रणाम के विषय में ही कह दिया है कि वह दूर से ही उनको प्रणाम करेगा, इसका तात्पर्य 24 घंटे या किसी भी सेवा में रहते हुए गुरु की या गुरु माता की किसी भी आज्ञा का पालन करते हुए उसे अपनी गुरु पत्नी से यथा योग्य यथोचित दूरी को बनाए रखना चाहिए। यहाँ इस श्लोक के संकेत मात्र से इतना कहा गया है कि अगर शिष्य युवा है और गुरु पत्नी भी युवा है तो दोनों को एक दूरी, यथोचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि शिष्य के अपने ब्रह्मचर्य का पालन होता रहे और किसी भी स्थिति में उसके ब्रह्मचर्य का खंडन न हो और ना ही उसकी इंद्रियां उसको वशीभूत करके कुमार्ग की ओर ले जाएं। इसके पश्चात महर्षि मनु और क्या निर्देश दे रहे हैं, इसके विषय में हम चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए ओम शम।